हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज तारीख है 9 सितंबर 2025, दिन है ट्यूसडे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आज आपकी मार्केट्स ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया एंड कल 10 सितंबर 2025 वेडनेसडे को आपकी मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती हैं। आपको इंट्राडे के लिए कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एंड अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट किन लेवल्स तक पहुँच सकती है। इसके लिए हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंट्राडे, डेली एंड वीकली चार्ट्स का अच्छे से एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि आपके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंदर बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का इंट्राडे टाइम फ्रेम का 5 मिनट का चार्ट ओपन हो रखा है। तो यहाँ पे आज आपकी मार्केट के अंदर क्या हुआ है, निफ्टी आपकी यहाँ पे ओपन हुई, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी एंड गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी साइडवेज हो गई। साइडवेज मीन्स एक रेंज बनाई एंड निफ्टी उसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे मूव करती रही। मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं थे। आप एक और चीज़ इसके अंदर नोटिस करो तो निफ्टी में क्या हुआ है कि जो आपका पिछले दिन का हाई था, आपका पिछले दिन का हाई था ये, निफ्टी इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने एक बार ट्राई किया था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने का, लेकिन दोबारा से उसी रेंज के अंदर आई एंड उसी के अंदर आके क्लोज हो गई। निफ्टी के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, साइडवेज थी आज निफ्टी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपका क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी के भी अगर हम इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपको क्या दिखाता है। यहाँ पे आपकी बैंक निफ्टी ओपन हुई, उसके बाद एक मूव आया नीचे की तरफ का एंड मूव आने के बाद सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो गई, रेंज बाउंड हो गई। एक ही रेंज के अंदर ऊपर नीचे मूव करती रही, कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज थी। ये तो हो गई आज की बात। अब देखते हैं कल मीन्स वेडनेसडे को मार्केट किस तरीके से मूव करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी के अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर जाके देखें तो निफ्टी का वीकली चार्ट क्या बोलता है। आप निफ्टी के वीकली चार्ट को जाके देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखता है। अभी अगर आप रिसेंटली 3 कैंडल्स को देखो तो ये किस टाइप की कैंडल्स बनी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके यहाँ पे इनसाइड बार्स बने हुए हैं। इनसाइड बार क्या होते हैं कि एक बड़ी कैंडल होती है, मान के चलो ये आपकी कैंडल है, ये हो गया इसका हाई एंड ये हो गया लो। तो जो ये होती है इसकी रेंज। उसके बाद क्या होता है कि आगे की जितनी भी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इसी रेंज के अंदर बनती रहती हैं। ओके, मीन्स ना तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाती ना नीचे की तरफ। इनको बोलते हैं इनसाइड बार्स। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट इनडिसाइसिव होती है, हमें नहीं पता लगता कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। मार्केट की डायरेक्शन का पता लगने के लिए क्या ज़रूरी है कि या तो मार्केट इससे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगी मार्केट कंफ्यूज रहेगी। उसी तरीके से अब भी हो रहा है। अभी जो रिसेंटली 2 कैंडल हैं वे इनसाइड बार्स हैं। यहाँ पे मार्केट आपकी कंफ्यूज है, नहीं बता पा रही कि मार्केट को किस साइड मूव करना है। इसके लिए इसको या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना पड़ेगा या नीचे की तरफ। लेकिन अभी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम किन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करें तो नीचे की तरफ का आपका लेवल होगा ये वाला 24,350। जो 24,350 है वहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मीन्स जब तक मार्केट आपकी इससे ऊपर है मार्केट आपकी बुलिश ही रहेगी, लेकिन अगर आपकी मार्केट इससे नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो मार्केट के अंदर आपको नीचे की तरफ का अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। ये तो हो गई आपकी सपोर्ट। अगर हम ऊपर की तरफ का एक रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करें तो रेजिस्टेंस लेवल आपका क्या होगा, ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा आपका 25,050। जो ये वाला लेवल है वो आपका ऊपर की तरफ 25,000 एंड 25,050 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट इसके ऊपर जाने में रेजिस्टेंस फेस करेगी एंड नीचे की तरफ गिरेगी तो यहाँ पे 24,350 के ऊपर आपका सपोर्ट है। तो ये 2 लेवल आपके वीकली चार्ट से निकल के आए हैं। अब चलते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे आपको क्या दिखता है, तो निफ्टी का डेली चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस है मार्केट वहाँ से उसका प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन
अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे तो यहाँ पे रिसेंट में एक विंडो ओपन हो रखी है। जो ये गैप होता है इसको हम बोलते हैं विंडो, और ये अपने आप में काम करती है ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। जैसे कि अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ा के देखें तो क्या हुआ कि मार्केट इससे नीचे गिरने के लिए, जो ये नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी इसने विक देके इसको नीचे की तरफ रिजेक्शन दिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एंड ऊपर की भी जो पीछे वाली कैंडल्स देखोगे ये इसको ऊपर की तरफ भी ब्रेक नहीं कर पा रही, ये अभी इसी विंडो के अंदर फंस गई है। एंड जो रिसेंटली कैंडल है वो भी आपकी एक डोजी है, इनडिसाइसिव है, मीन्स मार्केट आपकी कंफ्यूज है। तो अगर हम इन लेवल्स को भी मार्क करें तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं। ये लेवल आपके कौन से होंगे? ऊपर की तरफ का आपका लेवल होगा 24,850 एंड नीचे की तरफ का आपका लेवल निकल के आता है 24,650। ये लेवल भी आपके इंट्राडे चार्ट डेली चार्ट के ऊपर से आपके ये दो लेवल निकल के आते हैं। अब बात करते हैं इसके इंट्राडे चार्ट की। ये तो हमने शॉर्ट टर्म के लिए अपने लेवल्स निकाल लिए, ऊपर की तरफ 25,000, नीचे की तरफ 24,350। अब बात करते हैं इंट्राडे के अंदर आपको कल कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके इंट्राडे टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट पिछले 2-3 दिन से किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रही, मार्केट है कंप्लीटली साइडवेज। तो इस साइडवेज जोन से निकलने के लिए इसको क्या करना होगा? या तो इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा तब मूव आएंगे, या इसको नीचे की साइड मूव होना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान के चलो कल मार्केट आपकी यहाँ कहीं पे ओपन होके एंड ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है, इसने ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया, तो ऊपर की तरफ आपके लिए टारगेट्स कौन से होंगे? ऊपर की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया था 25,000 जो ऊपर की तरफ का टारगेट है, सब आपका टारगेट होगा 25,000। जो ऊपर की तरफ का ये है, ये आप ऊपर की तरफ का टारगेट रखोगे। मार्केट आपकी यहाँ पे ओपन होगी, ऊपर की तरफ चलेगी तो 25,000 तक आपकी मार्केट जा सकती है। एंड मार्केट आपकी यहाँ से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी तो नीचे की तरफ आपके लिए कौन से टारगेट होंगे? सबसे पहला टारगेट तो होगा आपका इसी रेंज का जो लो होगा, ये वाला, मीन्स 24,750 के आसपास का। एंड मार्केट अगर इसको भी फर्दर आके नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो नीचे का 24,650 का लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। सिंपल है। इंट्राडे के लिए ऊपर की तरफ 25,000 एंड 25,050 तक के लेवल, एंड नीचे की तरफ 24,750 एंड उसको भी फर्दर ब्रेक करती है तो 24,660 से 650 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे कुछ अलग होता है, मार्केट आपकी यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होके ऊपर जाती है एंड 25,000 के ऊपर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप शॉर्ट करोगे। एंड इस कंडीशन में आपका नीचे की तरफ का टारगेट क्या होगा? नीचे की तरफ का आपका टारगेट होगा 24,850। ओके, सिंपल है। यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर की तरफ जाएगी तो 25,000 टारगेट होगा, नीचे की तरफ आएगी तो 24,750 एंड फर्दर नीचे के मूव मिलते हैं तो 24,700 या 24,650 के बीच तक के मूव। एंड ऊपर गैप अप ओपन होती है एंड नीचे की तरफ आती है तो 24,850 तक के मूव आपको देखने को मिल जाएंगे। ये था आपका निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी आपकी किस तरीके से मूव कर सकती है। बैंक निफ्टी के भी अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर जाके देखें तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आपको क्या बताता है? सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर आप ये पिछली 3 कैंडल देखोगे तो ये इनसाइड बार बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी मार्केट इनडिसाइसिव है, कंफ्यूज है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे भी अगर हम इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क करें तो नीचे का इम्पोर्टेंट लेवल होगा आपका 23,500, जो ये वाला लेवल होगा, 53,500 मीन्स 53,500 के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट को नीचे गिरने के लिए इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन हाई चांसेस है कि मार्केट आपकी यहाँ पे आके ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन अगर इसको ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आपको नीचे की तरफ का अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। एंड वहीं पे अगर हम ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल आपका क्या होगा? ऊपर की तरफ आप आके देखोगे तो ऊपर की तरफ का जो ये वाला लेवल है 55,000 से लेके, अगर हम इसको अच्छे से, तो जो ये वाला लेवल है यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 55,000 से लेके 55,250 या 300 तक। यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड नीचे वाला आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब चलते हैं इसके
डेली चार्ट के ऊपर। इसका डेली चार्ट आपको क्या बताता है, देखिए डेली चार्ट के ऊपर क्या है, अगर आप कंटिन्यूस देखोगे तो पिछले 3-4 दिन से मार्केट आपकी प्रॉपर साइडवेज है। इस रेंज को मार्केट तोड़ ही नहीं पा रही है। अब मार्केट को मूव करने के लिए क्या चाहिए, या तो इससे ऊपर की तरफ मूव देना पड़ेगा। ऊपर की तरफ मूव देगी तो 55,000 के आसपास आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ी है, तो वहाँ तक के मूव आपको शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड नीचे की तरफ मूव देगी तो नीचे की तरफ आपका 53,500 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट बैठी है, यहाँ तक आके आपकी मार्केट गिर सकती है। हमने शॉर्ट टर्म की बात कर ली। अगर हम इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके देखें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम भी हमें क्या दिखाता है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के सेम हमारी मार्केट साइडवेज है, लेकिन इसके ऊपर एक और स्पेसिफिक पैटर्न बना हुआ हमें दिखता है। आपकी मार्केट यहाँ से नीचे गिरी एंड यहाँ से नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, मार्केट इस रेंज के अंदर मूव कर रही है। ओके, इस स्पेसिफिक पैटर्न को हम बोलते हैं बियरिश फ्लैग। इस टाइप के फ्लैग के अंदर क्या होता है कि अगर आपको नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट आपके नीचे की तरफ मूव कर जाती है, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान दे के रखना है। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें कि इंट्राडे में मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, तो इसके इंट्राडे चार्ट के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके देखेंगे। सिंपल, मार्केट आपकी इस रेंज के अंदर है। इस रेंज से आपकी मार्केट को या तो ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट चाहिए या नीचे की तरफ का, तभी मार्केट मूव कर पाएगी। अब मान के चलो आपकी मार्केट यहाँ कहीं से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है, तो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा आपका ये वाला टारगेट। मार्केट सबसे पहले इसको अचीव करेगी। अगर हम इसको प्रॉपर ड्रॉ करके देखें हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये टारगेट होगा आपका 54,500। इसको अचीव करने के बाद आपको ऊपर तक के लेवल जो आपका 54,700 तक के लेवल आपको मार्केट के अंदर देखने को इंट्राडे के अंदर मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी तो नीचे की तरफ का आपका सबसे पहला लेवल होगा वो होगा ये वाला 54,000। एंड फर्दर इस जो आपकी ये रेंज है इसको भी ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी तो नीचे की तरफ का आपका इंट्राडे के अंदर जो दूसरा लेवल होगा वो होगा ये 53,700। आपकी मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। इंट्राडे के अंदर सिंपल लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी तो ऊपर का छोटा सा टारगेट होगा 54,500 एंड इसको भी फर्दर तोड़ती है तो 54,700 तक मार्केट आपकी जा सकती है। एंड नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ का सबसे पहला लेवल है 54,000, यहाँ पे सपोर्ट है। एंड फर्दर नीचे गिरती है तो उसके बाद आपका सपोर्ट दिखता है 53,700 के आसपास। तो ये था आपका सिंपल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता लगा होगा कि कैसे अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ हमें अपना टारगेट रखना है, कहाँ हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे मेरे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपका कल का मार्केट के लिए व्यू क्या है। मीन्स मार्केट आपकी बुलिश रहेगी, बियरिश रहेगी या आपकी मार्केट साइडवेज रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।